हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हमारे सभी प्यारे दर्शकों को वार्ता की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जी हाँ, कभी आपने सुना है कि श्री कृष्ण को खाना नहीं मिलने पे वो दुबले हो जाते हैं? जी हाँ, एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में जानते हैं। चलिए हमारे साथ। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवनंतपुरम में स्थित है। माना जाता है कि भगवान को भूख थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भूख थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर उन्हें समय पर भोग नहीं मिलता है तो वह दुबले होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें दिन में कम से कम, जी हाँ, कम से कम 10 बार भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब चंद्र ग्रहण के वक्त भी मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस अनोखे मंदिर के रहस्यों के बारे में। इस मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण की मूर्ति के 4 हाथ हैं और मूर्ति का मुख पश्चिम की ओर है। इस मूर्ति को लेकर मान्यता है कि यह कंस को मारने के बाद थके हुए और भूखे कृष्ण से संबंधित है। माना जाता है कि यह प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। तो आइए चलिए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य। एक किंवदंती के अनुसार इस मूर्ति का संबंध पांडवों से माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों को 14 साल तक जंगल में रहना पड़ा तो भगवान कृष्ण ने उन्हें पूजा के लिए अपनी मूर्ति दी। जब पांडवों ने अपना वनवास पूरा किया तो वहां रहने वाले निवासियों ने उस मूर्ति को वहीं छोड़कर जाने को कहा। इसके बाद उन्होंने ग्राम देवता के तौर पर इस मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। एक बार वहां के निवासी काफी संकटों से घिर गए। ऐसे में एक पंडित ने कहा कि भगवान की पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दिया। बहुत समय के बाद केरल के एक ऋषि बिल्व मंगल स्वामियार नाव से यात्रा कर रहे थे तो उनकी नाव एक स्थान पर अटक गई। काफी प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। हार मानकर वह पानी में उतर गए कि आखिर समस्या क्या है। तब उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली। वे मूर्ति को नाव में रखकर किनारे पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे उस मूर्ति को अपने पास में रखकर विश्राम करने लगे। जब वह फिर से जाने के लिए उठे तो उन्होंने मूर्ति उठाई, लेकिन वह नहीं उठी। इसके बाद मूर्ति को उसी स्थान में स्थापित कर दिया, जिसे अब तिरुवरप्पु मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान को भूख थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है। अगर उन्हें भोग समय पर नहीं मिलता है तो वह दुबले होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें दिन में कम से कम 10 बार भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पुजारी के पास चाबियों के साथ एक कुल्हाड़ी भी होती है। इस मंदिर के कपाट 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद किया जाता है। 11:58 पर बंद करने के बाद ठीक 2 मिनट बाद 12 बजे कपाट खोल दिए जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए अगर मंदिर का ताला खोलने में थोड़ी सी भी देरी होती है तो पुजारी को कुल्हाड़ी से ताला तोड़ने का अधिकार है, इसीलिए वह तुरंत ही ताला तोड़ देते हैं। आमतौर पर सूर्य या फिर चंद्र ग्रहण होने पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के कपाट बंद नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार ग्रहण के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। ऐसे में जब ग्रहण खत्म होने के बाद
कपाट खोले गए तो मूर्ति सूख गई थी और उनकी कमर की पट्टी खिसक कर नीचे आ गई थी। इसके बाद से कभी भी मंदिर के कपाट ग्रहण के समय बंद नहीं किए जाते हैं। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।